9 यूनिट्स हम लोगों ने फिनांस किए और वो 11 यूनिट्स आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए बोन है, क्योंकि वो सारे ग्रेन बेस्ड यूनिट्स हैं और उनको ग्रेन परचेज करना होगा तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बिहार रहे। सो थैंक यू। अगर अब आप लोग के कोई क्वेश्चंस हों तो पूछ सकते हैं। Thank you very much. Very properly he has explained the things. Question answer session में हम लोग लेंगे. And now I will request Sri Amar Jaiswal Sahab, Chairman Public Procurement Committee, BIA, Bihar Industries Association. Just sir, in small words. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I will thank WASMI for conducting such a good conference for the MSMEs. मुझे 4 questions दिए गए थे, तो पहला question था, sir, I will repeat the question. So, first question था, what role does the Public Procurement Committee play in supporting MSME within a Bihar Industries Association? पहले हम बता दें कि अपना एक बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है जो कि 80 साल पुराना एक एसोसिएशन है और इसमें मोर देन 700 एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेंबर हैं, और हम लोग सरकार से और अन्य विभिन्न विभागों से जो भी कठिनाइयाँ होती है अपने एंटरप्रेन्योर्स के, उससे हम लोग उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दैट इज़ BIA का सरकार के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ को अपने सदस्यों तक पहुंचाने तथा पॉलिसी का लाभ सदस्यों को मिल रहा है या नहीं, लाभ मिलने में तथा पॉलिसी को लागू करने में कौन कौन सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है, इसको जानने समझने के उद्देश्य से अपने यहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट कमेटी का गठन किया गया है तथा काम कर रही है। PPC समय समय पर बैठक कर सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के साथ साथ दूसरे राज्यों की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अध्ययन करती है तथा पॉलिसी में निहित कमियों तथा इसे लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर संबंधित विभाग तथा सरकार के समक्ष रखती है तथा इसे लागू करने के लिए एडवोकेसी करती है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द कमिटी एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस टू इम्प्रूव MSME access टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट? BIA अपने यहाँ PPC के माध्यम से समय समय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम या अन्य रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पॉलिसी में सुधार की मांग करती है। Can you highlight any recent initiative by the BIA to enhance MSME participation in public procurement? बिहार सरकार की बन रही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट के पूर्व आयोजित बजट पूर्व चर्चा के अवसर पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार को ध्यान पुरजोर ढंग से वर्तमान नीति में निहित कमियों की ओर आकृष्ट करते हुए सरकार की बन रही नीति को जल्द से जल्द फाइनल करते हुए इसे अधिसूचना किए जाने की वकालत किया था। इसके अतिरिक्त हम लगातार अलग अलग फोरम पर मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अध्यक्षों का ध्यान इस ओर किया है। पिछले दिनों राज्य के नए उद्योग मंत्री के समक्ष भी हमने अपने बातों को रखा था। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स फेस्ड बाय द MSMEs इन बिहार रिगार्डिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड हाउ इज द कमिटी वर्किंग टू ओवरकम देम? विभिन्न विभागों तथा अन्य अधीनस्थ उपकरणों एजेंसियों द्वारा निर्गत होने वाली निविदा में स्थानीय उद्योगों को भाग लेने से रोकने के लिए डाले जाने वाली शर्तें, खरीदे जाने वाले सामग्री के लिए किसी ब्रांड विशेष का नाम का उल्लेख, टर्नओवर की शर्तें, काम पूरा किए जाने, निविदा में दिए गए सामग्री की आपूर्ति किए जाने के लिए अत्यंत कम समय का निर्धारण, टंकी के आधार पर पूरा किए जाने वाले काम के लिए एजेंसी को दिए जाने विशेष छूट आदि, राज्य सरकार की टेंडर में ऐसी सर्टिफिकेट की मांग जिसका कोई औचित्य उस टेंडर से नहीं होता है। इसके अलावा अन्य कई तरह की ऐसी विशेष शर्त टेंडर डॉक्यूमेंट में डाली जाती है जिससे कि स्थानीय इकाइयों को भाग लेने से वंचित रह जाता है। इसी तरह केंद्र सरकार के परचेस पॉलिसी में MSME के लिए 25% के आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों में होने वाली खरीदारी सेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण खरीदारों में वैसे राज्यों में MSME की इकाइयों का लाभ मिलता है जो पहले से औद्योगिक रूप से विकसित हैं। बिहार जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य के उद्योगों की नीति का लाभ नहीं मिल सकता है। हमारी मांग रही है कि जिस राज्य के प्रोजेक्ट के लिए खरीदारी हो रही है उसे राज्य के MSME से निर्धारित आरक्षण से आरक्षण दिया जाए। थैंक यू।
मैं आज इस फोरम से एमएसएमई के लोग भी कुछ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि सर अभी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं दैट आर नॉट एमएसएमई फ्रेंडली सर। उसमें बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया डाल दिया गया है जो कि एमएसएमई फुलफिल करने में उनको दिक्कत आ रही है सर, तो उस चीज़ को देखा जाए सर। एंड रिगार्डिंग बैंक आई वुड लाइक टू से दैट compared to the neighboring states, the bank is not so friendly with the MSMEs of Bihar. So, sir, that should be also looked upon it, sir. And last but not the least, I am also an entrepreneur like you, and my entrepreneurship has been for 30 years. So it's very nice to see such a good number of human entrepreneurs. So all my best wishes to them. Thank you. Thank you very much.